नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं हूं विजय सिम्हा और मेरे साथ है आनंद राठी। इस हफ्ते के इंडेक्स चर्चा का बर्निंग टॉपिक है इज द रैली ओवर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओवर टू आनंद। कि दोस्तों अभी देखते हैं निफ्टी का चार्ट। इसके पहले निफ्टी के चार्ट पे गौर करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर एक चीज़ ऑब्जर्व किया है विजय आपने, हर किसी के दिमाग में एक ही है, मंदी कब आएगी, करेक्शन कब करेगा मार्केट। पता है ये चीज़? सुन रहे हो, देख रहे हो? हाँ, बिल्कुल। काफ़ी कमेंट्स हैं मार्केट में भी। सब लोग वेट कर रहे हैं कि डिप मिलेगा तो चढ़ेंगे। इसका रीज़न क्या है पता है? क्योंकि बहुत लोगों ने ये ट्रेन छोड़ दिया है। एक्चुअल रीज़न क्या है? एक तो लोगों ने रैली मिस कर दी है, नंबर एक। और एक चीज़ क्या है, जिसने एंट्री भी किया था वो लोग भी जल्दी एग्जिट कर चुके हैं। एवरीथिंग बिहाइंड दिस इज साइकोलॉजी। यार और कितना बढ़ेगा, लोगों को क्या है, नॉर्मल पब्लिक को। ये गलती अपन भी करते थे जो अपन नए आए थे मार्केट में। जब से चार्ट फॉलो करना शुरू किया है तो ये गलती छोड़ दिया है अपन ने। तो इसका इलाज एक ही है, मार्केट पे भरोसा करो। वो जब तक कुछ इंडिकेशन नहीं देता है रिवर्सल का, तब तक मंदी करके मतलब नहीं है, गाड़ी में बैठे रहना बेटर है। पोजीशन एग्जिट करके मतलब क्या है? आप मुनाफा खो दोगे। ऊपर से उल्टा क्या होता है, अभी समझो एग्जाम्पल आपने 15,500 पे पोजीशन आउट की, एग्जिट किया, 15,700 हो गया है। अब यहाँ पे बाई सिग्नल आता भी है तो लेने में एक प्रॉब्लम आता है नॉर्मली। दिस इज ह्यूमन मेंटालिटी। रिस्क रिवॉर्ड। फॉरगेट अबाउट रिस्क रिवॉर्ड ऑल्सो, ह्यूमन मेंटालिटी। मैंने 15,500 पे बेचा था, 700 पे क्यों लूं, मैं पागल हूँ क्या? दिस इज टिपिकल ह्यूमन मेंटालिटी। मैं ऊंचे भाव में क्यों लूं, नीचे आएगा तो ही लूंगा। ये चीज बार बार गलती करते रहते हैं हम कि यार मार्केट और कितना बढ़ेगा, जब कोई चीज स्टॉक नीचे जाता है तो और कितना नीचे जाएगा। यार यही प्रॉब्लम है नॉर्मल ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर में। स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, वो एक ट्रेंड कैच करने के बाद ट्रेंड को फॉलो करता है, अपने विनर्स को मैक्सिमाइज करने का देखता है। ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज विनर्स यूजिंग टीएसएल्स और हेजिंग एनीथिंग। भाई नॉर्मल रिटेल एमेच्योर ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, 15,000 पे लिया था, 15,400 आ रहा है, मुनाफा खा लेते, और कितना बढ़ेगा, डीप आया तो लेते। दिस इज वेयर साइकोलॉजी प्लेस। और कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ गया है ना, थोड़ा नीचे आएगा तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा। फियर ऑफ लूजिंग आउट द प्रॉफिट। फियर ऑफ लॉस तो एक अलग चीज है, ठीक है, मानते हैं फियर ऑफ लॉस अलग है। अरे भाई 400 रुपये प्रॉफिट में अगर 100 कम हो रहा है तो क्या बुरा है, मेरे को बोलो। 300 तो आएंगे, पर एटलीस्ट ट्रेंड में तो रहेंगे। करेक्ट। दिस इज वेयर कंप्लीट साइकोलॉजी प्लेज आउट। मार्केट में फोमो भी है और फोलो भी है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लूजिंग आउट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब सेम चीज, अब देखो अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस क्या मूव दिया है लास्ट वीक। अदानी एंटरप्राइजेस 30%, रिलायंस 20% विद इन वीक। 2000 का रिलायंस एक्सपायरी के बाद में 20 to 50 हो गया, मोर देन 10% विद इन वीक, हेवी वेट। एंड उसमें से 2 दिन के अंदर इसने मूव दिया था। किसने अगर पोजीशन होल्ड किया है तो उसको बम्पर रुपया मिला है। इफ यू लुक एट द रिलायंस चार्ट, अगर जो पिछले 2-4 हफ्ते वीडियो के पहले एक्सप्लेन किया था, 2100 2200 प्लस के टारगेट्स थे। तो जब टारगेट, एटलीस्ट टारगेट तक जाने का चांस है, टीएसएल हिट नहीं हो रहा तो बुक करके मतलब नहीं रहता पोजीशन। सेम थिंग हैपेंस टू निफ्टी। लास्ट वीक के वीडियो में उसके पहले एक चीज क्लियरली कहा था, 15,050 के ऊपर 16,500 17,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मार्केट के लिए। वी केप्ट ऑन रिपीटिंग इट। स्टिल पब्लिक वांट्स टू एंटर करना है फिर से, क्योंकि रैली मिस हो गई है। क्यों मिस हुई है? एक तो पहले वो ट्रस्ट नहीं था मूव पे, डिसबिलीफ रैली। तो जिसने एंटर भी किया है वो एग्जिट कर लिया है कि और कितना बढ़ेगा, डीप आया तो लेते हैं। देयर इज आल्सो थर्ड कैटेगरी which are very special. They want to try to capture exact top and bottom हर रिवर्सल का स्विंग में।
बट दे मिस आउट द मैक्सिमम। या एक दो मूव कैच करेंगे, बाद में मैक्सिमम मिस कर देंगे। करेक्ट। This is typical mindset plays out, and the main problem for this comes with what I can term it as a trade management or exit strategies. So जैसा लास्ट वीक वेबिनार किया था मैंने बेसिक ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम पे, बहुत रिक्वेस्ट आए थे उसके बाद ट्रेड मैनेजमेंट पे, एग्जिट पोजीशन कब करना चाहिए। सो बहुत जल्द इस पे मैं वेबिनार करूंगा और उसका भी डिटेल्स इसी तरह वीडियो के थ्रू ही शेयर करेंगे सडनली, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा लिंक। जो अगर वीडियो फॉलो कर रहा है, जो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है, उनको ही उसका लाभ मिलेगा। अभी फिलहाल एक देखते हैं जो सबके मन में अति ही रोमांचक प्रश्न है, मार्केट करेक्शन कब करेगा। रोमांचक, ये वर्ड सुन के बहुत टाइम हो गया है। टाइम हो गया है। एवरीवन वांट, अभी आप बोल दो कि निफ्टी 15,000 है, 14,500 जाएगा 8 दिन में, यू विल सी नेक्स्ट डे लोग फुट ले लेंगे इमीडिएट। ये नहीं सोचेंगे कि कब जाएगा, कैसे जाएगा, वो ब्लाइंडली लेंगे। दिस इज व्हाट द टिपिकल राइट नाउ द मूड इज। हर एक को करेक्शन चाहिए, मंदी चाहिए। सो अभी मैं चार्ट्स के जरिए देखते हैं अपन कि करेक्शन आएगा तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड फर्स्ट सिग्नल क्या रहेगा। ये रहा निफ्टी का चार्ट आपके सामने, दिख रहा है निफ्टी का चार्ट। यस। अगर निफ्टी के चार्ट पे ऑब्जर्व करो, सबसे पहले चीज आते हैं वॉल्यूम्स पे। लास्ट वीक वॉल्यूम्स एंड स्पेसिफिकली फ्राइडेज वॉल्यूम आर अमंग द लोएस्ट सिंस मेनी डेज। बहुत दिनों का, मंथ्स के लोएस्ट वॉल्यूम है, एंड लास्ट वीक वॉल्यूम्स तो बहुत मंथ्स के लोएस्ट वॉल्यूम है। कम वॉल्यूम्स का मतलब क्या है इनडायरेक्टली, मंदी कौन लाएगा मार्केट में, रिटेल लाएगा कि बड़ा आदमी लाएगा। बेसिक सा सवाल, हर किसी को पता है मार्केट को बड़ा आदमी चलाता है, यानी स्मार्ट मनी चलाता है। अगर स्मार्ट वॉल्यूम नहीं आ रहा है यानी स्मार्ट मनी मंदी नहीं कर रहा है यहाँ पे एटलीस्ट। अगर स्मार्ट मनी ही बेचने वाला नहीं है तो हम कौन होते, तुरुप खान होते हैं क्या मंदी करने के लिए? क्या अपने पास इतनी ताकत है कि अपन 14,000 13,000 लेके आ सकते हैं क्या? तो मंदी सोच के मतलब क्या है? मंदी करके मतलब नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मतलब ही नहीं है मंदी करके बार बार हर लेवल पे मार्केट खुला की शॉर्ट मारते, स्टॉप लॉस लगाते, स्टॉप लॉस हिट होता है। इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, एंड देन मेंटालिटी, इमोशनल इम्बैलेंस, मेनी थिंग। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर कोई भी प्रीवियस 2 दिन का लो लगा के स्टॉप लॉस से मार्केट खुलेगी लॉन्ग कर लो, 100 पॉइंट का रिस्क है, अपसाइड तो खुला है और एक बार पोजीशन एंट्री होने के बाद टीएसएल लगाने का है। दिस इज कॉमन, मगर कोई ये चीज करना नहीं चाहेगा। लास्ट वीक के वीडियो में अगर याद हो, अपन ने कहा था कि 15,650 के आसपास से करेक्शन एक्सपेक्टेड है, देयर कैन बी सिंगल डे मूव ऑफ 250-300 पॉइंट्स, मगर आया नहीं। ये अपना एक्सपेक्टेशन था मगर हुआ नहीं। 15,650 से मार्केट ने रिवर्स किया मगर 15,500 तक, यानी 150 पॉइंट एंड इमीडिएटली रिवर्स बैक। करेक्शन टिका ही नहीं। मगर एक चीज क्लियरली कहा था, 15,350 380 ये जो गैप जोन है, ये जब तक होल्ड करता है बड़ा मंदी का चांस नहीं है। जो भी डिप आएगा वहां पे बाइंग ही करना है बोल के क्लियरली मेंशन किया था, राइट? यस, एब्सोल्युटली। इस मार्केट का दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस लेवल। अगर किसी को भी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसको भी अगर मंदी करने की इच्छा है, अगर बड़ी मंदी करने की इच्छा है, द फर्स्ट सिग्नल विल बी निफ्टी ब्रेकिंग बिलो 15,350, क्लोजिंग बिलो दैट। उसके पहले बड़ी मंदी का चांस नहीं। एक टेम्पररी माइनर 1 वीक, फ्यू सेशन या 1 वीक का पुल बैक आ सकता है, गारंटी नहीं है। और वो कहाँ से आएगा वो भी पता नहीं है मुझे, मगर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए वो उसका मैं हिंट देता हूँ। जब तक ये 15,300 350 हेल्ड है, सो जो लास्ट वीक पोस्ट किया था 16,000 प्लस 16,500 नियर अबाउट, इसी मंथ का टारगेट ओपन है। देयर इज नो डाउट इन दैट। as long as this is held, high probability 16,000 plus within this June series. So first signal of some good correction will be if 15,350 breaks, 15,350, 15,400 का जो जोन है, गैप जोन है, जो प्रीवियस हाई भी है, जो रीटेस्ट करने आ सकता है।
और वहाँ पे फर्स्ट सिग्नल है, मगर वो फाइनल सिग्नल नहीं है, बिकॉज अल्टीमेट सिग्नल विल बी ओनली इफ ये जो रीसेंट अपमूव आया था फास्ट में विदाउट एनी पुल बैक, उसका रिवर्सल लेवल है, उसका व्हाट वी से बायर इनिशिएशन लेवल है या सेलर ट्रैपिंग लेवल है 14,900, जहाँ पे सेलर ट्रैप हुआ था, ये जो लेवल है। तो जब तक उसके नीचे निफ्टी टिकता नहीं है, क्लोज नहीं देता है, बड़ी मंदी एक्सपेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। विच मीन 15,350 अगर टूटता है तो वी कैन एक्सपेक्ट मूव टुवर्ड 15,000 to 14,900 दिस जोन, एंड इफ दिस गिव्स अवे then we can expect a move till 14,000 and beyond. This is जब आएगा तब देखा जाएगा। 16,000 से आता है, 16,200 से आता है, 17,000 से आता है, या मार्केट ये रेफरेंस लेवल को ही चेंज करता है अपसाइड में। ये जैसा जैसा डेवलप होगा एवरी वीक के वीडियोस में अपडेट किया जाएगा। सो वंस यू फॉलो द वीडियोस, जब मंदी दिखेगी, कुछ इंडिकेशन आएगा, क्लियरली अलर्ट किया जाएगा उस पर। एंड ये एक चीज़ क्लियरली मैं पहले अलर्ट कर दूं कि हम एग्जैक्ट टॉप भले ना पकड़े, हम उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रखते कि एग्जैक्ट टॉप पकड़ना है। 15,700 का 800 का अगर निफ्टी का टॉप बनता है तो हमको 15,800 पे शॉर्ट मारना नहीं है, उस पर कुछ हमको नोबल प्राइज मिलने वाला है नहीं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर बेसिकली ए फॉलोअर ऑफ द मार्केट। तो सिग्नल जैसा आएगा उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो जैसे ही सिग्नल मिलेगा अलर्ट कर दिया जाएगा, एटलीस्ट इन टेलीग्राम चैनल, लाइव मार्केट में कुछ अलर्ट आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज लॉन्ग एज दिस इज हेल्ड, नथिंग टू वरी। अपसाइड टारगेट ऑफ 17,000 इज कंप्लीटली इंटैक्ट, वो चेंज नहीं है। 16,500 17,000 जोन्स, उसके लिए भले 2 महीने और लग जाए या एक ही महीने में आ जाए, मार्केट की चाल है, उस पर कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, मार्केट्स विश। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी को एंटिसिपेटरी मंदी करना भी है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज मार्केट एटलीस्ट प्रीवियस डे लो के नीचे सस्टेन करे। निफ्टी सस्टेन्स बिलो प्रीवियस डे लो, निफ्टी फ्यूचर अगर ये मूव में ध्यान दे, मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे टिका ही नहीं है। यहाँ पे एक दिन टिका तो सेम डे रिवर्स कर गया। प्रीवियस डे लो के नीचे टिके, क्लोज डे, दिस इज द फर्स्ट प्राइस सिग्नल। Apart from this, volumes has to be somewhere near 1 crore. अभी वॉल्यूम 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख है। यानी कि जब तक कोई बड़ा आदमी सेलिंग में नहीं आएगा या अपना पोजीशन अनवाइंड नहीं करेगा, बड़ा मंदी एक्सपेक्ट करना पागलपंती है। उससे अच्छा है डिप में बाई करो, तेजी करो, या स्टॉक स्पेसिफिक तेजी करो, कुछ अच्छा रुपया मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। सो मोटा मोटी 15,350 is the first signal level. Previous day lows और higher volume जब तक नहीं मिलते, do not even think of some start of a good correction. 1-2 दिन का पुल बैक भले आ जाए या मार्केट रेंज बाउंड मूव में रहे 3-4 डेज विद इन ए रेंज ऑफ प्रीवियस डे लोज, माइनर नीचे जाके पलट जाए एंड एक 200 पॉइंट के रेंज में 1 वीक भी निकाल दे मार्केट, इंस्टेड ऑफ प्राइस करेक्शन देयर कैन बी टाइम करेक्शन। सो don't argue with the market, follow the market. That's it on a Nifty for today, and over to you for any counts. Yeah, thanks Anand. Elliott wave भी यही पिक्चर दिखा रहा है, क्योंकि अगर वेव 3 रोमन यहाँ खत्म हुआ और वेव 4 यहाँ खत्म हुआ तो वेव 5 रोमन अभी चल रहा है, एंड उसके अंदर भी वेव 1 and 2 यहाँ खत्म हुआ है, एंड विद इन वेव 3 वी आर सब डिवाइडिंग, राइट। तो ये छोटा सा एक 1 लगा, यहाँ 2 लगा, हो सकता है कल का जो टॉप था फ्राइडे का, वहाँ 3rd खत्म हो गया हो, छोटा सा डिप 4th आ सकता है, एंड इट कैन कंटिन्यू, एंड वेरी हार्ड टू फोरकास्ट कि ये 5th यहीं खत्म हो जाएगा या और एक्सटेंड करेगा। We should definitely keep in mind that there are much higher targets possible. 16,500 बिल्कुल पॉसिबल है इस वेव में। हाँ, 100-200 पॉइंट या 300 पॉइंट का करेक्शन बीच में जरूर आ सकता है। So let's not get very bearish about it. I think any dip back into this area of 15,400 on Nifty is a buying opportunity. It is not at all the time to go short.
we will go short when the time comes, but तब तक let's stay in the trade that we are already in, और हम वेट करते हैं, जब भी डिप मिलता है we go long again. That's it on Nifty. बैंक निफ्टी पे लेवल्स देखते हैं मंदी करना हो तो, एंड तब तक अगर याद हो प्रीवियस कंप्लीट 2-3 वीक से एक चीज क्लियर था कि 40,000 42,000 प्लस के टारगेट्स पॉसिबल है, एंड इमीडिएट में बैंक निफ्टी हैज अ टारगेट अराउंड 36,500. बट इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग, बैंक निफ्टी हैज एंटर इनटू द जोन ऑफ दिस 35,000 36,500. तो ये टारगेट करने जाएगा मोस्ट लाइकली विद इन नेक्स्ट वीक. बैंक निफ्टी में फर्स्ट सिग्नल ऑफ करेक्शन विल बी अगर ये 35,000 के नीचे सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, क्लोज करता है. If Bank Nifty closes below 35,000, then we can expect some pullback towards 34,000, 33,500. But until 35,000 is held, there is a highly likely 36,500 and 37,500 plus targets can be achieved within this June series. मार्केट जून सीरीज में कंप्लीट कर सकता है, एंड जैसा दिख रहा है कि हर किसी को मंदी की वेटिंग में, तो मार्केट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो तेजी कर ले. एंड एक चीज़ अपने को ऑलरेडी पता है, बार बार देख चुके हैं, बैंक निफ्टी सिंगल डे 1,500 2,000 पॉइंट्स मूव इज वेरी कॉमन फॉर द बैंक निफ्टी. एंड सो 36,500 37,500 इज नॉट फार एज पर बैंक निफ्टी इज कंसिडर. 1,500 2,000 पॉइंट्स यहाँ से सीधा 37,500 का टारगेट कर देता है. फ्राइडे का क्लोजिंग 35,500. So there is no point being bearish over here as long as 35,000 is held. सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया था, एक बेस बनाया, पुल बैक दिया, अच्छा बेस बनाया. इस बेस के बाद में रैली किया, माइनर कंसोलिडेशन, मूव हायर. ये स्लो एंड स्टडी जो मूव आ रहा है, यही नॉर्मली बहुत ही डेंजरस होता है ट्रेडर्स के लिए. इट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग शॉर्ट्स, मूव्स हायर, कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग शॉर्ट्स, मूव हायर. यानी तड़पा तड़पा के शॉर्ट्स को मारता है. लोगों को लगता है करेक्शन आएगा, ये नेक्स्ट डे फिर ऊपर चला जाता है. लोगों को लगता है करेक्शन आएगा, नेक्स्ट डे ऊपर चला जाता है. एक चीज है, फ्राइडे के मूव के हिसाब से बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज किया, एवरीथिंग है, मगर प्राइस वाइज बैंक निफ्टी ने अभी सपोर्ट तोड़ा नहीं है. सो देयर इज नथिंग मच टू थिंक ऑफ बेरिशनेस ओवर हियर. बाकी देखते हैं बैंक निफ्टी क्या करता है आगे. कमिंग वीक्स our targets and levels as shared are intact. Over to you. तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है, बट बैंक निफ्टी अभी काफी दूर है बाय कपल ऑफ 1,000 पॉइंट्स एटलीस्ट. मूवमेंट भी स्लो है, आई थिंक बारिंग दिस वन डे 21 मई को छोड़ के, उसके बाद इसने काफी टाइम लगाया है. अगर इंटरनल काउंट देखे, ये 1 और 2 के बाद आपको एक और 1 2 3 4 5th खत्म होता हुआ दिख रहा है. या तो यहाँ खत्म हुआ है या फ्राइडे को खत्म हुआ है. इसके पॉसिबिलिटी ये है कि ये 3rd नहीं है, ये नंबर 3 के अंदर ही एक छोटा सा 1 इसने फिनिश किया है. और जब भी ये छोटा सा 2 फिनिश हो जाएगा, जो शायद हो गया हो, या मंडे को फिनिश कर देगा by a few hundred points, it may come down. उसके बाद 3rd के अंदर का 3rd wave शुरू होगा. That is where all the shorts will get thrown out. This is the feeling that I have, because generally मैंने notice किया है कि even earlier, whenever Bank Nifty has underperformed Nifty by a few percentage points over a month or 2 months, sometimes it underperforms even by a good 5%. उसके बाद जो है एकदम ताबड़तोड़ रैली आती है. वो यहाँ पर भी हुआ था, घातक रैली आती है. बैंक निफ्टी is probably managed by larger hands than Nifty, but उसका behavior यही रहा है. So any correction back to the 34,500 level, we should definitely
look at long positions in Bank Nifty. बेरिश होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे हाँ, पहले कि आगे चले एक सरप्राइज ट्रेड आइडिया है, वाह, मगर इस बार इसका स्पेसिफिक चार्ट वगैरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जस्ट जो हाई रिस्क ट्रेडर्स है उसके लिए बता रहा हूँ। दिस इज काइंड ऑफ ए पेनी स्टॉक बट इन एस एंड ओ। वो स्टॉक है, जिसको भी चार्ट देखना हो चार्ट देख के ट्रेड ले लो, या फिर ब्लाइंड ट्रेड लेना हो तो स्टॉप लॉस मेंटेन करो, या एक रिस्क डिफाइन करो। सेफ साइड रिस्क है 8 रुपीज़, इमीडिएट सेफ साइड स्टॉप लॉस है 8 रुपीज़, इमीडिएट स्टॉप लॉस है 9 रुपीज़, करंट मार्केट प्राइस है 9.75, टारगेट्स कैन बी 12 for 13 plus within 1 month or 1.5 month, and the name of the stock is what an idea sir जी। याद है मैंने ये चार्ट भेजा था आपको फ्राइडे को, बस वही है। बिल्कुल, मगर रिस्क हाई है, स्पेसिफिकली जो हाई रिस्क ट्रेडर है वही ले। ऑप्शंस में लॉट से 70,000 का है, किसी को ऑप्शन में अगर स्टंट मारने का शौक उठता है या थोड़ा प्रॉफिट पे पोजीशन लेने का है, सो 12 का कॉल या 13 का कॉल लेके हीरो या जीरो बेट में ले सकते हैं। 15 पैसे 20 पैसे के पास में है ये। पिछले साल किया था, याद है ये स्टंट आइडिया पे। 10 पैसे के पास है, जिसके भी रिवार्डिंग 70,000 का लॉट है, अगर चल गया 10 पैसे का चीज, अगर समझो ये 50 पैसे भी होता है तो 7,000 का 35,000 आता है। एंड दिस लुक्स मोर प्रॉमिसिंग because the pattern looks very good. I am not going to explain this pattern in this index चर्चा, कभी टाइम मिला तो उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। So you can continue. Yeah, that's it on Nifty and Bank Nifty. I think हमने काफी क्लियरली चर्चा किया है दोनों इंडिसेस के बारे में। होपफुली लोग समझे अब कि मंदी कहाँ करना है, मंदी के लिए वेट करने से अच्छा है मार्केट में पार्टिसिपेट करें। Do share your feedbacks and suggestions so that we can look to add something more inputs from different perspective. अगर अच्छा लगा हो नहीं भी लगा हो, आपके suggestions feedback हमको definitely share कीजिए, and please चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Yeah, and please do comment on our YouTube videos and share it with your friends. Thank you so much.